हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। यहाँ जो हम लोग डीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, टोटल 7 लेक्चर इसका देख चुके हैं। 7 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जाके पिछले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आप लोग को पसंद आता है तो। और इसको फर्स्ट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ जो है हर एक क्वेश्चन के जस्ट नीचे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। अगर आप लोग को अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग इस एक्सप्लेनेशन को रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि व्हिच नोड इज द रूट नोड ऑफ द फॉलोइंग के एरेटरी। के एरेटरी जो होता है उसका रूट नोड नोड क्या है, इसमें कौन सा है? तो ए है यहाँ, और यहाँ से ये इस तरह से निकला ही। तो यहाँ जो है ये जो हो जाएगा ये रूट नोड हो जाएगा, और ये जो है ये सारे जो है ये सब ये और ये सब क्या हो जाएगा, ये सब लीफ नोड हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ए नंबर ऑप्शन में बोल रहा है कि डी होगा, बी में बोल रहा है ए होगा, और सी में बोल रहा है सी होगा, और डी में बोल रहा है कि बी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखे ही हैं कि ये रूट नोड इस तरह से हो जाता है, और यहाँ ये सब चाइल्ड नोड हो जाता है इसका, तो ये लीफ नोड हो जाता है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टू एडिंग एन एलिमेंट टू द हीप। बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा अगर हम एक एलिमेंट को हीप में ऐड करते हैं, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एन होगा, या ऑर्डर ऑफ एच होगा, या फिर ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगा, या फिर ऑर्डर ऑफ एन और लॉग एच दोनों होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कैन लीफ नोड बी कॉल्ड चाइल्ड नोड इन ए के एरे ट्री। बोल रहा है कि हम लोग कह सकते हैं लीफ नोड को चाइल्ड नोड के एरे ट्री में। तो फॉल्स है या ट्रू है? तो हम लोग ये जो है कह सकते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे ये ए ट्री है तो इससे जो निकलेगा तो इनका जो है ये सब लीफ नोड हो जाएगा। तो इसको हम लोग चाइल्ड नोड भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके इनका कोई लिफ नोड नहीं है, तो इस वजह से इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है ट्रू है, इसका करेक्ट आंसर। अब बोल रहा है 4 नंबर में कि ओनली इनफिक्स ऑपरेशन कैन बी मेड इनटू एन एक्सप्रेशन ट्री। बोल रहा है कि ओनली इनफिक्स एक्सप्रेशन जो है यही तो हम बना पाते हैं एक्सप्रेशन ट्री से। तो ये जो है टोटली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है ओनली इनफिक्स और एक्सप्रेशन तो यूज नहीं करते, बनाते हैं इनफिक्स बनाते हैं, पोस्ट फिक्स बनाते हैं, प्रीफिक्स बनाते हैं। सिर्फ यही तो नहीं बनाते, ऑल इनफिक्स मतलब सारे ऑपरेशन इनफिक्स प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स सारे ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये फॉल्स हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से इस आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द मेन डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बाइनोमियल हीप फ्रॉम ए बाइनरी हीप इज दैट। बोल रहा है कि मेन मतलब ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है बाइनरी हीप का जो कि इसे बाइनोमियल हीप का जो कि बाइनरी हीप से डिफरेंट करता है। बोल रहा है ए नंबर में कि द लोकेशन ऑफ चाइल्ड नोड इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज चाइल्ड नोड्स कुड बी एट लेवल h-2 और h-3 where h is height of heap and h greater than 4. It allows union operation very efficiently. It does not allow union operation that could easily be implemented in binary heap. और डी नंबर में है द हीप स्ट्रक्चर इज नॉट सिमिलर टू कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो है बाइनोमियल हीप जो है बाइनोमियल हीप जो है अलाउ करता है यूनियन ऑपरेशन, उसमें भी बहुत इजीली ये अवेलेबल करवाता है। तो इस तरह से ये जो है डिफरेंस हो जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में है ए नोड कैन हैव ए मिनिमम ऑफ 1 चाइल्ड। बोल रहा है कि कोई भी नोड का मिनिमम एक चाइल्ड हो सकता है, तो ट्रू है या फॉल्स है, तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि किसी भी नोड का मेनली एक चाइल्ड तो हो ही सकता है और होना भी चाहिए। इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में व्हाट इज द डेप्थ ऑफ नोड एफ इन द गिवन के एरे 3। बोल रहा है कि नोड एफ का जो है डेप्थ क्या होगा के एरे 3 में। तो यहाँ इस तरह से दिया है 3 और बोल रहा है कि एफ जो है इसका डेप्थ क्या होगा। ए से चलेंगे बी पे आएंगे, बी से ऐसे एफ पे आएंगे, तो इस तरह से इसका डेप्थ जो है 2 हो जाएगा टोटल। एक और दो, दो नोड विजिट करेंगे तब तीसरा नोड एफ पे आएंगे। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टर्नरी ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा जो है इम्प्लीमेंटेशन है टर्नरी ट्री का। टर्नरी हीप है, टर्नरी हीप का यूज करेंगे या एबीएल ट्री का यूज करेंगे या डिक्शनरी का या हैश टेबल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है टर्नरी हीप का यूज करेंगे हम लोग टर्नरी ट्री का इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब यहाँ साइज ऑफ गिवन टर्नरी ट्री इसका साइज पूछ रहा है, तो यहाँ इस तरह से दिया है इसका ट्री और इसका साइज पूछ रहा है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो यहाँ बोल रहा है कि इसका 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 6 होगा। साइज पूछ रहा है तो 1 2 3 4 5 6, इसका टोटल 6 हो जाएगा साइज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नहीं सॉरी 10 पे। 10 नंबर में है कि हाउ मेनी प्रॉपर्टीज विल एन इक्विवेलेंट रिलेशनशिप सेटिस्फाई। बोल रहा है कि कितने प्रॉपर्टी जो है इक्विवेलेंट रिलेशनशिप का सेटिस्फाई करता है। तो 4 करता है, 3 करता है या 1 करता है या फिर 2 करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। 3 प्रॉपर्टी को जो है ये सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सोमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इस तरह से इस वीडियो में जो हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन किए, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसको आगे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।